हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या स्टडी किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर एक सिंगल चार्ज है और उसके सराउंडिंग में आर इतने डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा वो हमने कैलकुलेट किया था। कितना पोटेंशियल होगा? फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था और उसका स्टडी किया था। ये एक्सप्रेशन कैसे आता है ये हमने फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वंस अगेन हमें पोटेंशियल ही फाइंड करना है, उसका ही बी पार्ट है, उसी इक्वेशन का बी पार्ट है। सिंगल का डेरिवेशन हमने स्टार्ट किया था। अब सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मीन्स दो चार्ज आ जाएंगे, डाइपोल मीन्स दो पोल होंगे, अपोजिट पोल होते हैं जैसे नॉर्थ साउथ, वैसे ही चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसलिए अगर अपोजिट चार्ज एक साथ आ गए तो उसे हम कहते हैं डाइपोल। तो अब हम 11th का स्टडी पहले रिवाइज कर लेंगे। ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना होगा कि डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो उसका डेरिवेशन हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वो बेसिक कंसेप्ट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। दो चार्जेस है, दोनों अपोजिट है, मीन्स एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। बोथ आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या लिया है? ए बी, दो चार्जेस से बना है, एक है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस 2l। फाइनाइट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? 2l। सो लेट्स कंसिडर, अब हमारे पास ये दो चार्ज है, सपोज यहाँ है प्लस क्यू और यहाँ है हमारा माइनस क्यू। इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? इन दोनों में डिस्टेंस है 2l। ये हमारा A, ये हमारा B। इसे हम कहेंगे डाइपोल। दो अप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय 2l, इसे हम क्या कहेंगे? डाइपोल। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? डाइपोल मोमेंट एक्चुअली डाइपोल का स्ट्रेंथ बताता है। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज अ डाइपोल मोमेंट। जो भी डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करता है उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। और उसे डिनोट किससे किया जाता है? P से। P इज द डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge, product of magnitude of one charge and distance between two charges and distance between two charges. So dipole moment क्या होता है? Q into 2l। dipole moment क्या होता है? Q into 2l। ये है उसका मैग्नीट्यूड एंड इसका डायरेक्शन माइनस Q टू प्लस Q। ओके, सो ये डायरेक्शन कहाँ है? माइनस Q टू प्लस Q। तो इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ये हमारा P। सो देखो P को क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। तो P क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। P क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, और उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हो? P का यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलोम और लेंथ का यूनिट मीटर। सो P इज इक्वल टू कूलोम मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा कूलोम मीटर। और एक यूनिट है इसका, जिसे हम कहते हैं और एक यूनिट दैट इज
डीबे, और एक यूनिट क्या है, डीबे। ये हमारे 11th में हो चुका है। एक यूनिट कौन सा है, कूलोम, कूलोमीटर, और सेकंड डीबे। तो ये आप पढ़ लो 11th में से क्या होता है। 1 डीबे इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 किलोमीटर होता है। 1 डी इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 किलोमीटर होता है। ये इनमें रिलेशन है। तो ये ऑलरेडी हमने 11th में स्टडी किया है। सो क्या होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट हमने स्टडी कर लिया। अब जब हम डाइपोल का स्टडी करते हैं तो एक्सिस और इक्वेटर, ये तो हर बार आया है 11th में। सो एक्सिस क्या होता है, लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के सेंटर को जॉइन करने वाली लाइन, या दो चार्जेस से पास होने वाली लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस। देखो अब ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है। इन दोनों में से जो लाइन पास करेगी उसे हम क्या कहेंगे, या इन दोनों के सेंटर से जो लाइन पास करेंगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस। तो ये रहा हमारा एक्सिस, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सिस। एक्सिस, ठीक है। अब एक्सिस का सेंटर पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, ओ क्या है, सेंटर पॉइंट। ओ आ गया तो ये 2L को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये होगा L, और यहाँ से इतना डिस्टेंस होगा वंस अगेन L। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ओ क्या है हमारा, सेंटर पॉइंट, जो OA इज इक्वल टू L एंड OB इज इक्वल टू L, दोनों को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है, क्योंकि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2L। ये समझ में आ गया। देन व्हाट इज़ इक्वेटर। अब हम इक्वेटर का स्टडी करते हैं। इक्वेटर हमने स्टडी किया है, इक्वेटर ऑफ डाइपोल, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर O। लाइन कैसी है, स्ट्रेट है, कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से, और एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर। तो एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन और सेंटर O से पास होने वाली लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो ये हमारा O पॉइंट है, यहाँ से अब हम लाइन पास करेंगे। ये लाइन कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब ये बेसिक कंसेप्ट यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो फाइंड करने से पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना ज़रूरी है, इसलिए आप 11th का इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक अच्छे से रीड कर लो, उसका डेफिनेशन, यूनिट्स। देन हम फाइंड आउट करेंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, बड़ा इजी है, लेकिन डेरिवेशन बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको स्प्लिट्स करके थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। इसलिए मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल एक्सिस, डाइपोल इक्वेटर। आप भी इसका रिवाइज कर लो, क्योंकि ये बार बार मैं बता नहीं सकता, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा नहीं तो, और ये राइटिंग के लिए भी इजी नहीं होगा, इसलिए मैं लेक्चर को अभी स्प्लिट कर रहा हूँ। ओके, तो पहले आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का अच्छे से स्टडी कर लो, क्या डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, देन एक्सिस और इक्वेटर, ये आपको 11th के बुक में मिल जाता है, और हमने स्टडी भी किया है 11th में। तो इसका रिवाइज कर लो एक बार, तो आगे वाला डेरिवेशन करना हमें ईजी हो जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। थैंक यू।